हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो किया जाता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, मैंने टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चेंजेस लाने होते हैं, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि पहले सिचुएशन कुछ और था, अभी जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था अभी का सिचुएशन कुछ और है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाते हैं, तो उसी को अमेंडमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में हम लोग पढ़ देख लेते हैं आज। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो जो ज़्यादातर उन अमेंडमेंट्स के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल अब तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, 2020 अब तक जनवरी 2020 तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को कुछ सेलेक्टेड पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर पूछे कि 22nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था। ठीक है, तो 22nd अमेंडमेंट में आपका एक लैंग्वेज ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था सिंधी लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, वो है 8 शेड्यूल। ठीक है, 8 शेड्यूल जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में पहले सिंधी नहीं हुआ करता था। इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधी नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो 22nd अमेंडमेंट जब हुआ तो सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया। ठीक है, सबसे पहले सिंधी, उसके बाद 71 में नेपाली लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज और कोंकणी लैंग्वेज। ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज। 92 में डोगरी, बोर्डो, मिथाली एंड संथाली लैंग्वेज। ठीक है, डोगरी, बोर्डो, मिथाली और संथाली लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए 21st और 71 और 92 इन तीनों में सबसे छोटा 21st है, तो सबसे पहले एक ही आएगा, एक ही लैंग्वेज ऐड हुआ है। ठीक है, 22nd में सिर्फ सिंधी, उसके बाद 71 आता है। ठीक है, तो 71 उससे बड़ा है 21 से, तो इसमें 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सबसे लास्ट में है 92, तो इसमें 4 लैंग्वेज ऐड किया गया है। अब याद रखने के लिए 3 और 4 में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पहले वाला तो सिंधी होगा। ठीक है, 3 और 4 में कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, BDMS, बोडो, डोगरी, मिथली और संथाली। ठीक है, तो S और यहाँ का S इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। 21st में सिंधी, उसके बाद संथाली आता है। ठीक है, तो 92nd में हम लोग याद रखेंगे कि 4 हुआ था, तो 4 क्या हुआ था, BDMS। ठीक है, बोर्डो, डोगरी, मिथाली और संथाली। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप नोट करके रखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा देर तक याद भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद 86 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, 86 अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था। उसके बाद पूछा जाता है कि 73 और 74 तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। 73 जो है ये आपका शेड्यूल, जिस तरह से हम लोग बोले कि शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज था, लैंग्वेजेस के बारे में था ये सब। ठीक है, तो ये सारा कुछ 8 शेड्यूल में चेंजेस हुआ है। तो 73 अमेंडमेंट जो हुआ था, 73 एंड 74, ये शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड किया गया था। ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अब तो 12 शेड्यूल है, पहले 12 शेड्यूल नहीं थे। ठीक है, पहले सिर्फ 8 ही थे। तो 73 अमेंडमेंट और 74 में शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ऐड किया गया, जिसमें शेड्यूल 11 में था पंचायत और शेड्यूल 12 में था म्यूनिसिपैलिटी। तो याद रहेगा 73 अमेंडमेंट किसके लिए हुआ था, पंचायत, और 74 अमेंडमेंट हुआ था म्यूनिसिपैलिटी को लेकर। ठीक है, जो कि ऐड किया गया था कौन सा, 11 शेड्यूल और 12 शेड्यूल। उसके बाद आ जाते हैं 61 अमेंडमेंट। तो 61 अमेंडमेंट में बोला गया था कि पहले क्या होता था कि वोट जो दे सकते थे हम लोग, वो 21 साल का होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद घटा करके 18 साल किया गया। जैसे अभी हम लोग 18 साल में वोट देते हैं,
तो वो कौन से अमेंडमेंट में किया गया था, वो कौन से अमेंडमेंट में चेंज किया गया था, तो वो था 61 अमेंडमेंट में वोटिंग राइट जो है आपका 21 से 18 साल कर दिया गया था, 21 से 18 साल कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है कि 45th अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एससी, जो आपका लोकसभा और इसमें एससी का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था 10 साल के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन जो था, ठीक है, एससी और एसटी का, तो उसको और 10 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक। उसके बाद 10th शेड्यूल, ठीक है, तो इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हम इसको वन लाइनर करके बना दिए हैं, तो ये मेरा बहुत पुराना नोट है, ठीक है। उसके बाद 10th शेड्यूल में क्या हुआ था कि दादर एंड नागर हवेली जो है पहले इंडिया का पार्ट नहीं हुआ करता था, तो ये 10th शेड्यूल में दादर एंड नागर हवेली क्या हुआ, इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है। 10th शेड्यूल में दादर एंड नागर हवेली इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है। और 1987 में ये यूनियन टेरिटरी बन गया। उसके बाद 12th शेड्यूल में क्या हुआ, गोवा, दमन, दीव पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 12th शेड्यूल में गोवा, दमन एंड दीव ये सब इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक। उसके बाद 24वां शेड्यूल, 24वां शेड्यूल में क्या बोलता है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या माने, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है ना कि रिजिड है कि आपको इसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चेंज तो कर सकते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और किसी किसी जगह चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो 24th अमेंडमेंट में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, चेंज कर बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है कि आपको इसको चेंज नहीं कर सकते, बट कहीं कहीं ऐसा भी है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। 24, तो एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि याद रहे हम लोग को, ठीक है। तो 21st अमेंडमेंट में क्या हुआ था, सिंधी लैंग्वेज ऐड किया गया था। 71 में क्या हुआ था, 3 लैंग्वेज ऐड किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। उसके बाद 92 में डोगरी, BDMS जो बोले, बोर्डो, ये BORDO है, ठीक है, बोर्डो, डोगरी और मिथाली और संथाली, ठीक है। ये तीनों तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 86 में क्या हुआ था, राइट टू इरिगेशन ऐड किया गया था। 73 में पंचायत ऐड किया, 74 में म्युनिसिपैलिटी ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद 61 में क्या हुआ था, वोटिंग राइट जो था वो 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। 45 में क्या हुआ था, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन जो था SC और ST के लिए उनको और 10 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है। 10th में क्या हुआ, 10th शेड्यूल में 10th अमेंडमेंट में दादर एंड नागर हवेली क्या हुआ, इंडिया का पार्ट हो गया। उसके बाद 12th शेड्यूल में क्या हुआ, सॉरी शेड्यूल बार बार आ रहा है, 12th अमेंडमेंट में क्या हुआ, गोवा, दमन एंड दीव इंडिया का पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 24वें अमेंडमेंट में बोला गया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये नाइदर फ्लेक्सिबल है नॉट रिजिड बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है, वो रिजिड भी नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अमेंडमेंट थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, और भी अमेंडमेंट हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो वीडियो, थोड़ा सा भी समझ में आया है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और सही टाइम पे आप वीडियो देख पाएँ। थैंक यू।